आज हम हर्डमानिया के एसिडियन टेडपोल लार्वा का अध्ययन करेंगे कि हर्डमानिया के डेवलपमेंट के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में, निषेचन के बाद में जो स्ट्रक्चर्स बनती है टेडपोल लार्वा की, कायांतरण के बाद वह वयस्क में या अडल्ट में कैसे परिवर्तित होता है, उसमें क्या क्या संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम आज। उसे पढ़ते हैं हम। जो टॉपिक होगा वो होगा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन एसिडियन टेडपोल लार्वा। एसिडियन टेडपोल लार्वा में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किस तरीके से होती है, हम ये जानने की कोशिश करें। कायांतरण तब हो रहा है जब कोई लार्वा अवस्था है, वो लार्वा अवस्था वयस्क में परिवर्तित होती है। कायांतरण दो तरीके से होता है, एक तो है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, एक है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। आज हम हर्डमानिया के एसिडियन टेडपोल लार्वा के रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में बात करेंगे। हर्डमानिया का एसिडियन टेडपोल लार्वा है, उसमें प्रोग्रेसिव नहीं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, प्रतिगामी कायांतरण होता है। प्रोग्रेसिव वो होता है लार्वा में जो करैक्टर हैं, लार्वा के करैक्टर कम विकसित होते हैं, अडल्ट के करैक्टर ज़्यादा विकसित होते हैं। इस तरीके का कोई डेवलपमेंट होता है तो उस मेटामॉर्फोसिस को या उस कायांतरण को हम प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जैसे फ्रॉग के टेडपोल लार्वा में होता है। हम फ्रॉग के टेडपोल लार्वा को देखेंगे ना, फ्रॉग के टेडपोल लार्वा में जो संरचनाएं होगी वो फिश लाइक होगी, लेकिन विकास के प्रक्रम में जब वो हम देखें फिश लाइक स्ट्रक्चर से जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने लायक जो संरचना बनती है, इस तरीके का जो वयस्क का विकास होता है लार्वा से, यानी फिश वाले करैक्टर वाले, फिश वाले जो लक्षण हैं वो लार्वा में हैं, और अडल्ट में ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट के या फिश के कोई करैक्टर नहीं है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के। तो कम विकसित से अधिक विकसित लक्षणों की तरफ अगर कोई कायांतरण होता है तो उसे हम प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अग्रगामी मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण बोलते हैं। प्रतिगामी जो कायांतरण होता है उसे हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि लार्वल जो अवस्था होती है, उस लार्वल अवस्था में हायर करैक्टर्स होते हैं, और वो हायर करैक्टर्स डिजेनरेट होके अडल्ट का जब निर्माण हो तो वो हायर करैक्टर्स विलुप्त हो जाएं। अगर इस तरीके की कोई कायांतरण की प्रक्रिया होती है उसे हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में पढ़ते हैं। तो आज ये वही चैप्टर है, जो वही टॉपिक है जिसकी वजह से हमने प्रोटोकोर्डेटा के क्लास एनिमल हर्डमानिया का अध्ययन किया है। वो हर्डमानिया का अध्ययन हम कोर्डेट की क्लास से पहले प्रोटोकोर्डेट में इसी वजह से करते हैं कि हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का अध्ययन कर सकें और हम ये समझ सकें कि इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट का जब विकास हो रहा है तो विकास के प्रक्रम में नोटोकोड और नर्व कोड पहली बार जिन एनिमल्स में प्रकृति के द्वारा स्थापित की जा रही है, उसमें से हर्डमानिया एक ऐसी संरचना है जिसमें अडल्ट में विकसित नोटोकोड नर्व कोड नहीं है। लार्वा अवस्था में विकसित नोटोकोड और नर्व कोड है, और वो विकसित नोटोकोड और नर्व कोड इस हर्डमानिया के टेडपोल लार्वा में जो विकसित रूप में है, यह कायांतरण के बाद या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बाद एक वयस्क की ऐसी संरचना बनाते हैं जिसमें कोर्डेट के करैक्टर लगभग लार्वा की तुलना में कम होते हैं। इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है उसे हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, और इसे हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हमने पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े, हर्डमानिया पढ़ लिया हमने कि हर्डमानिया का रेट्रोग्रेसिव जो ऑर्गन हैं उसमें ये उभयलिंगी प्राणी हैं, टेस्टिस और ओवेरीज एक ही एनिमल में हैं। वहाँ से प्रोटोगाइनस है, पहले ओव्यूम बाहर निकले, बाद में वहाँ से स्पर्म बाहर निकले, वो ओविड्यूकल अपर्चर और स्पर्म एंड्यूकल अपर्चर से निकलकर एट्रियल साइबन से बाहर पानी में आ गए। वहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो डेवलपमेंट होगा, जो लार्वा बनेगा, उसकी स्ट्रक्चर्स क्या होगी। टेडपोल लार्वा देखिए आप, द फुली डेवलप्ड एसिडियन टेडपोल लार्वा इज माइन्यूट अबाउट 1.5 मिलीमीटर लॉन्ग एंड मोटाइल, गतिशील है,
Its body is covered by a thin tunic or tail secreted by ectoderm. It has an anterior short oval head or trunk and a posterior long tail. यानी एक लंबी टेल भी हेड और ट्रंक वाला पोर्शन है और टेल वाला पोर्शन है. आप इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, आप देखिए एसिडियन टेडपोल लार्वा की स्ट्रक्चर्स, हम कहते हैं ना फ्री स्विमिंग है ये. हमने जब हडमानिया पढ़ा तो कहा कि वो फ्री स्विमिंग नहीं है, वो तो कहीं एक जगह पर फुट की सहायता से एक जगह पर अटैच्ड है. लेकिन हम एसिडियन टेडपोल लार्वा को देखेंगे तो मुक्त प्लावी फ्री स्विमिंग, आराम से पानी में तैर रही हैं ये एसिडियन टेडपोल लार्वा. उसकी जो स्ट्रक्चर्स देखेंगे उसमें टेल जैसा पोर्शन, हेड जैसा पोर्शन, यहाँ 3 एडहेसिव पेपिला होते हैं, ऊपर की तरफ 3 एडहेसिव पेपिला है. ये माउथ, फेरिंग्स जो है ये यहाँ आपको नजर आ रही है, स्टमक से इंटेस्टाइन, और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं एट्रियम. ऊपर की तरफ देखेंगे, ये ऊपर की तरफ आपको ये यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं नोटोकोड नजर आ रही है, नरूकोड नजर आ रही है. नोटोकोड देखिए आप, ये यहाँ जो दिख रही है आपको नोटोकोड, ये नरूकोड. ये जो संरचनाएं देखेंगे हम, नरूकोड वाली जो स्ट्रक्चर्स देखेंगे आप यहाँ देखेंगे नरूकोड वाली स्ट्रक्चर्स में, तो यहाँ ऊपर की तरफ जो आप देखेंगे आप इसमें आगे की तरफ ये जो संरचना है सेंसरी वेसिकल्स, ये सेंसरी वेसिकल्स नजर आ रहा है. उसमें आगे की तरफ सेरिब्रल कोन है, सेंसरी वेसिकल्स हैं. एंट्रोवेंट्रल ओसिलस पाए जाते हैं, ये एंट्रोवेंट्रल ओसिलस हो गया, ये ओटोसिस्ट हो गया, पोस्टेरो डोर्सल ओसिलस हो गया, ये सेंसरी वेसिकल्स है. अगर हम इसका टीएस काट के देखेंगे हमें क्या नजर आएगा, डोर्सल टेल फिन, वेंट्रल टेल फिन, ये यहाँ पर वेंट्रोलेटरल मसल बैंड नीचे की तरफ होंगे, डोर्सोलेटरल मसल बैंड ऊपर की तरफ, यानी ये फिश जैसी स्ट्रक्चर्स होगी. आप देखिए हडमानिया में नहीं है इस तरीके की जो संरचना है, वहाँ नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ नजर आ रही है. नोटोकोड है, ये बीच में नोटोकोड नजर आ रहा है, और नोटोकोड के ऊपर आपको नारूकोड नजर आ रही है. ये देखिए नोटोकोड, और नोटोकोड के ऊपर ये नारूकोड. तो नोटोकोड और नारूकोड जैसी स्ट्रक्चर्स जो कि हमें जो वयस्क की स्ट्रक्चर्स पढ़ी ना हमने, ये नर्वस सिस्टम पढ़ा हमने, तो वहाँ कहा कि वहाँ ये संरचनाएं नहीं है, वहाँ सिर्फ नर्व गैंग्लियन की स्ट्रक्चर्स. लेकिन यहाँ हडमानिया के इस एसिडियन टेडपोल लार्वा को पढ़ते हैं तो इसमें नोटोकोड भी नजर आती है, नरूकोड भी नजर आती है. ये दोनों संरचनाएं हैं, ये कोडेड लक्षण है. हम इस हडमानिया को इसी वजह से पढ़ रहे हैं, वहाँ तो नर्व गैंग्लियन जैसी स्ट्रक्चर्स है. लेकिन हडमानिया के जब हम टेडपोल लार्वा को पढ़ते हैं तो उसमें नोटोकोड, नारूकोड दोनों नजर आती है. कुछ मेसेनकाइमल सेल्स हैं, हार्ट है, मेंटल है, ये ट्रंक वाला पोर्शन है, ये सेंसरी वेसिकल्स यहाँ आपको नजर आ रहा है. आप देखेंगे और अच्छी संरचना नजर आई है, आप क्लियर कट देखो, ये स्केच देखें आप, इसमें स्टेटोसिस नजर है, ब्रेंकियल साइफन, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं फेरिंग्स, ये एट्रियल साइफन अभी बंद है. एडहेसिव पेपिला आगे की तरफ होंगे, नीचे की तरफ एंडोस्टाइल होगा, ब्रेंकियल सेक या फेरिंग्स, हार्ट नजर आ रहा है, इंटेस्टाइन नजर आ रही है, ये यहाँ से जो घूम करके ब्रेंकियल सेक यहाँ से घूम करके स्टमक से इंटेस्टाइन यहाँ एट्रियल साइफन में खुलेगी, ये नारूकोड, और नीचे की तरफ नोटोकोड. ये आपको स्ट्रक्चर्स टेल वाला पोर्शन यहाँ नजर आ रहा है. अब हडमानिया के नोटोकोड और नारूकोड वाली संरचना जो कि आपको नजर आ रही है हडमानिया में, फ्री स्विमिंग जो एनिमल है ये यहाँ पर मुक्त रूप से गति करता हुआ, ये एनिमल रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में कहीं किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है. वो एडहेसिव पेपिला है, उन एडहेसिव पेपिला की सहायता से किसी सबस्ट्रेटम से नीचे सतह पर अटैच्ड होता है. ये जो एडहेसिव पेपिला है उनकी सहायता से यहाँ अटैच्ड हो गया. अब अटैच्ड हो गया तो टेल वाला पोर्शन ऊपर की तरफ, डिजनरेशन का प्रोसेस, टेल वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, और ये जो पोर्शन है ब्रेंकियल अपर्चर वाले का, ये इस दिशा में ग्रोथ करना प्रारंभ करता है आगे की तरफ. हम यहाँ ब्रेंकियल साइफन देख रहे हैं, एट्रियल साइफन में जब अडल्ट में देखेंगे तो ब्रेंकियल साइफन यहाँ होगा और एट्रियल साइफन यहाँ होगा. तो यहाँ हम इसकी जो संरचना देखते हैं उसमें इस दिशा में मूवमेंट होता है, डिजेनरेटिंग टेल डिजेनरेट होती है. नोटोकोड और ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं नारूकोड, ये डिजेनरेट होती है, नारू गैंग्लियन जो स्ट्रक्चर्स होती है, ये जब इस तरीके से मूवमेंट होगा तो ये जहाँ हम बात कर रहे हैं इसकी संरचना में, यहाँ पर इसकी हम बात कर रहे हैं, ये ब्रेंकियल साइफन बन जाएगा, ब्रेंकियल साइफन, और ये जिसको हम बात कर रहे हैं ब्रेंकियल सेक होगा, ये स्टमक होगा, इंटेस्टाइन हो गया, ये एट्रियल साइफन जहाँ एट्रियल अपर्चर खुलता है, और ये दोनों ब्रेंकियल साइफन और एट्रियल साइफन के बीच में ये न्यूरल ग्लैंड्स होती है. अब जब हम इसको पढ़ते हैं हडमानिया के, जब हम
लार्वल अवस्था को पढ़ें तो लार्वल अवस्था में तो हम सब नजर आ रहा है हमको, देखिए आप, नर्वकोड भी, नोटोकोड भी, सेंसरी वेसिकल्स भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है। लेकिन अडल्ट में हमको यहाँ पर सिर्फ दोनों साइफन के बीच में यहाँ पर ये न्यूरल ग्लैंड्स नजर आ रही है, न्यूरल ग्लैंड्स के नीचे नर्व गैंग्लियन नजर आ रहा है। इस न्यूरल कॉम्प्लेक्स में न्यूरल ग्लैंड्स और नर्व गैंग्लियन होता है। तो कहाँ तो हम इसके लार्वा में अति विकसित अवस्था पढ़ रहे हैं जिसमें नोटोकोड भी है, नर्व कोड भी है, सेंसरी वेसिकल्स भी है, सेरेब्रल कोन भी है, लंबी ट्यूबुलर जो आप नजर आ रही है संरचना आपको यहाँ पर। लेकिन अडल्ट में ये इस तरीके से डीजनरेट होकर नर्व गैंग्लियन की फॉर्म में होते हैं। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे, यंग अडल्ट इन डोर्सल व्यू को आप देखेंगे, डीजनरेटेड टेल नजर आ रही है आपको, यहाँ पे टेस्ट नजर आ रहा है, यहाँ पर एक्टोडर्मल एम्पुल आएगा, ओपनिंग ऑफ ओटोसिस नजर आएंगी। ये जो संरचना ऊपर से जो आपको नजर आ रही है, हैबिट्स एंड लार्वा, जो पहले 3-4 घंटे तक जो घूमता रहेगा, उसके बाद में किसी सबस्ट्रेट से अटैच्ड हो जाएगा और उसके बाद इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस इस तरीके से होगा, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में ये कुछ कैरेक्टर्स, इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ चेंज। रेट्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव होता है, मोलिकुलर चेंज होता है। रेट्रोग्रेसिव, लॉन्ग टेल ऑफ लार्वा, ये मतलब लार्वा लॉन्ग टेल है, कोडल फिन है, ये शॉर्टन्स हो जाते हैं, फाइनली डिसअपियर हो जाते हैं, कोडल मसल्स, नर्व कोड एंड नोटोकोड डिसअपियर हो जाते हैं। ये रेट्रोग्रेसिव, ये हायर कैरेक्टर हैं, लॉन्ग टेल ऑफ लार्वा, कोडल फिन, ये डिसअपियर हो रहे हैं, ये कम कोडल मसल्स, नर्व कोड एंड नोटोकोड डिसअपियर हो रहे हैं। लार्वल सेंस ऑर्गन्स, ओसिलस एंड ओटोलिथ जो यहाँ पाए जाते हैं वहाँ है ही नहीं, ओसोलिस एंड ओटोलिथ, स्टेटोसिस आर मोर लॉस्ट एंड सेंसरी वेसिकल्स इट्स ट्रांसफर्स इनटू द अडल्ट सेरिबल गैंग्लियन, जिसे हम नर्व गैंग्लियन बोल रहे हैं, वहाँ पर नजर आ रहा है हमें। एडहेसिव पेपिला डिसअपियर हो जाता है कम्प्लीटली, वहाँ किसी सरफेस पे अटैच्ड होता है, एडहेसिव पेपिला डिसअपियर। प्रोग्रेसिव चेंज भी होंगे, जो प्रोग्रेसिव चेंज होंगे उन प्रोग्रेसिव चेंज में क्या होगा कि ये इनका विकास होगा, जो फेरिंग्स है उसमें गिल स्लिट्स की संख्या बढ़ जाएगी, फेरिंग्स आकार में बढ़ जाएगी, यहाँ पेरिकार्डियम की स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाएगी, ये प्रोग्रेसिव चेंज भी होंगे इसमें, ऐसा कुछ करके। तो इसकी स्ट्रक्चर्स देखेंगे इस तरीके से, ये हर्डमानिया से ओवियम और फर्टिलाइज, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद ये टेडपोल लार्वा बन रहा है, फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा कुछ घंटों के बाद में यहाँ किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा और अटैच्ड होने के बाद में उसमें फिर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। तो ये आप देखिए, ये जो संरचना है, ये स्ट्रक्चर्स एसिडियन टेडपोल लार्वा की है, ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा और उसके बाद जो मूवमेंट होता है सबस्ट्रेटम से, ये इसका ब्रेंकियल साइफन होगा, ये इसका एट्रियल साइफन होगा, और बाकी जो हायर कोडेड जो संरचनाएं थी इसमें वो यहाँ से विलुप्त हो जाती है, पूंछ इसमें से विलुप्त हो जाती है। ये हर्डमानिया का एसिडियन टेडपोल लार्वा जो है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बाद एक ऐसे वयस्क प्राणी में विकसित होता है जिसमें लार्वा से कम कोडेड कैरेक्टर्स नजर आते हैं, इसे हम रेट्रोग्रेसिव मॉर्फोसिस कहते हैं। और हम इसी वजह से अध्ययन करते हैं कि लार्वा अवस्था बिल्कुल नोटोकोड, नर्व कोड के साथ में कोडेड जो कैरेक्टर है उनको अपने में धारण किए हुए है। वयस्क में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बाद में ऐसी संरचनाएं बनती है, नोटोकोड, नर्व कोड विलुप्त हो गई है, टेल विलुप्त हो गई है, फिन विलुप्त हो गए हैं, एक फ्री स्विमिंग एनिमल से स्थानबद्ध प्राणी में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इस तरीके के कायांतरण को हम प्रतिगामी कायांतरण या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। हमने हर्डमानिया की जो क्लास स्टडी की है उसमें हर्डमानिया के पहले सारी स्ट्रक्चर्स देखी है, सारे ऑर्गन्स देखे हैं, सारे सिस्टम देखे हैं, डेवलपमेंट देखा है, और आज उसका रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस वाला प्रोसेस पढ़ा है हर्डमानिया के एसिडियन टेडपोल लार्वा का। अब आगे आने वाली जो हमारी क्लास होगी उस क्लासेज में हम एम्फियोक्सिस के बारे में अध्ययन करेंगे।